डॉक्टर सुनील कुमार जी, तेलंगाना से। श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, माता पिता और संतान का संचित कर्म अलग होता है, तो प्राणलेवा भयंकर व्याधि संतान को क्यों प्राप्त होती है? दोनों का संयोग कर्म का मिलता है। पूरे परिवार का भी संयोग हो सकता है, जैसे माता पिता और पुत्र, तीनों के कर्म का संयोग होता है। वो अपने कर्म के प्रभाव से ऐसे माता के गर्भ में आया कि उसे जन्म से ही, गर्भ से ही रोग प्राप्त हुआ, जैसे इस शरीर को भी प्राप्त है। अब उसका कर्म है कि ऐसी माता के गर्भ से जन्म हुआ, ऐसा संयोग प्राप्त हुआ। तो भगवान जो है, एक बाण में कई निशाने नहीं हो जाते, ऐसे कर्म का संयोग, पिता का कर्म, माता का कर्म और पुत्र का कर्म, तीनों का संयोग बैठा करके कि उस गर्भ से उसको जन्म लेना पड़ा। अच्छा, उसी गर्भ से और भी संतानें उत्पन्न हुई, तो सबको वो रोग नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सबको हो रोग। उनमें से कई संतानें ऐसी जो पूर्ण स्वस्थ हैं, उनमें कोई रोग नहीं है। इस प्रकार का कोई रोग नहीं, किंचन मात्र भी नहीं। तो इसका मतलब कर्म संयोग, उस माँ का और उस पुत्र का कर्म संयोग बैठा। उस माँ में वही रोग है और दूसरे पुत्रों में नहीं है, उनका कर्म नहीं है भोग का। इसमें कर्म भोग उनका भी, माता और पुत्र दोनों का संयोग बैठता है तभी होता है। नहीं तो देखो, जैसे इस शरीर के और भाई हैं, उनको नहीं है, और इस शरीर को है। वो माता के गर्भ से ही पॉलिसिस्ट किडनी रोग कहते हैं ना, वो गर्भ से ही है। तो वो 35 वर्ष की अवस्था हुई तब इस शरीर को ज्ञात हुआ कि इसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, नष्ट होने वाली हैं। ऐसा कर्म संयोग होता है ना। और उसी गर्भ से और भी संतानें हैं, उनको कोई रोग नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो जिसका जहाँ कर्म संयोग बनता है, वैसे ही कर्म संयोग से माता पिता ऐसे मिलते हैं, वैसे सब संयोग बनता है। मान लो अगर ऐसे तपस्वी और भजनानंदी माता पिता ना होते, तो हमारे अंदर भजन और तपस्या के संस्कार ही ना आते। तो शुभ संस्कार ये हुआ और अशुभ संस्कार ये हुआ कि ऐसी माँ के गर्भ से वो वंशानुगत रोग इस शरीर में भी आ गया। तो शुभ और अशुभ कर्मों का संयोग से ही वैसे ही माता पिता चयन किए जाते हैं, वैसे ही सारा संयोग बनता है। बस भगवान का भजन करे और इस बार सारे शुभ अशुभ को मिटा दे, यही खास बात है। उसकी जानकारी से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जानकारी ये करे कि अब मैं मिटाऊं कैसे उसको, तो उसका उपाय है भगवान का भजन। भगवान के भजन के निरंतर चिंतन के प्रभाव से हम संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं, क्रियमाण को निष्प्रभावित कर देते हैं और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य आ जाती है। प्रारब्ध को हंस के भोग लेते हैं। कल वो एक डॉक्टर आए थे, तो दिल्ली से आए थे अपनी मशीन लेके। तो उन्होंने चेक किया, उनका वो क्या कहते, पावर बिल, तो क्या है ऐसे कुछ, बिल पावर क्या है, हाँ ऐसे कुछ अंग्रेजी में बोल रहे। कहे तो हमारे अंदर नहीं है जो आपके अंदर है। हमका तुम्हारे अंदर कैसे होगा? हमारे अंदर पावर जानते हो कौन है? मेरे बल सी वृंदावन रानी। हमारा कोई सांसारिक पावर है क्या? वृंदावन रानी जाके बल में सबसो तोरी लोक वेद कुलकानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। हमारा पावर वो है। हम उनके बल से, हम किडनी के बल से थोड़ी चलते हैं, हम श्री जी के बल से चलते हैं। श्री जी के नाम, श्री जी का रूप, श्री जी का गुण, और वही बताने के लिए बैठे। तो माँ के गर्भ से जो रोग आता है वो कर्म संस्कार से वो ये आया। लेकिन माँ में और पिता में और भी सद्गुण, जो संत सेवा, भगवत भजन, एकांत में बैठ करके नाम जप करना, वो सद्गुण भी ऐसे माता पिता महान तपस्वी मिले, भजनानंदी मिले कि पूछो मत। उन्हीं की कृपा प्रसाद से परिवार के कई सदस्य बैरागी भजन परायण हैं। कई परिवार के लोग, हम ही अकेले नहीं, कई हमारे परिवार के लोग हैं जो त्यागी तपस्वी भजनानंदी वैराग्य मार्ग के पथिक हैं। पर पूर्व का पाप कर्म है, अब वो अपना प्रभाव दिखाता है, और भजन का प्रभाव उसको नष्ट करके भगवत प्राप्ति कराता है। तो हमें लगता है उस विषय में न जाकर उसको हम नष्ट कैसे करें, इस पर विचार कर। हर समय जो नाम जप करता है और दूसरों के सुख देने की भावना करता है, भले न दे पावे लेकिन सुख देने की भावना करता है, वो सारे